गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, सॉइल। ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो आज मैं आपको इसकी समरी बता दूंगी और जो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर लूंगी, तो आप लोग अपना वर्क अपडेट कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सॉइल इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। तो सॉइल क्या है? हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल नहीं होगी तो हम लोग अपनी लाइफ की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं। और सॉइल के अंदर क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे। बूझो और पहली क्या करे थे? एक एक्टिविटी में ग्राउंड में बैठे हुए थे, उन्होंने एक अपनी सॉइल से क्या देखा था? बाहर निकलते हुए एक अर्थ बॉम्ब को देखा था। तो वो लोग सोच में पड़ गए थे क्या सॉइल के नीचे भी छोटे छोटे जानवर या जीव रह सकते हैं? तो इसका आंसर क्या था? यस बेटा, जो सॉइल के अंदर भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने सॉइल की प्रोफाइल पढ़ी थी। सॉइल को हम लोगों ने कितने भाग में डिवाइड किया है? तो सबसे पहले स्टार्टिंग में था हमारा ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो छोटे छोटे जो जैसे हमारी जो लीव्स होती हैं प्लांट की, जब हवा चलती है तो वो गिर जाती हैं। तो जो सॉइल में ऊपर जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वो क्या होती है? जिसमें थोड़ा मिक्सचर होता है डेड मटेरियल्स का, जैसे छोटी छोटी लीव्स का मिक्सचर होता है, वो क्या हो जाएगा? हमारा ह्यूमस हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा था जिसका नाम था वेदरिंग। तो वेदरिंग क्या होता है बेटा? जब हवा चलती है, वाटर गिरता है, जब क्लाइमेट का कंडीशंस चेंज होते हैं, तो वो पूरा प्रोसेस जब उससे जो रॉक्स होती है वो टूटती है और सॉइल बनती है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक बाय एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। विंड्स और वाटर और क्लाइमेट के एक्शन से जब जो हमारी रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें होती है, वो टूटती हैं और हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो वो प्रोसेस होता है हमारा वेदरिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सॉइल प्रोफाइल पढ़ी थी। सॉइल प्रोफाइल में क्या था? सॉइल को हम लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे ऊपर था ए हॉरिजॉन, फिर बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन, उसके लास्ट में था बेड रॉक। तो ए हॉरिजॉन में हम लोगों ने क्या देखा था कि उसमें वहां पे मिट्टी ज्यादा थी, ठीक है। और जो हम ए हॉरिजॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉप सॉइल भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बी हॉरिजॉन पढ़ा था जो क्या था? मिडिल लेयर थी, जिसको हम लोग मिडिल लेयर भी बोलते हैं। और वो कैसी थी? द नेक्स्ट लेयर हैज अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बस मोर अमाउंट ऑफ मिनरल्स। उसमें क्या था? ह्यूमस कम थी, बल्कि हमारी जो ए हॉरिजॉन थी उसमें ह्यूमस ज्यादा थी। तो बी हॉरिजॉन में क्या है? ह्यूमस कम है और जो मिनरल्स है वो ज्यादा है। उसके बाद आएगी हमारी सी हॉरिजॉन, जो हमारी थर्ड लेयर है। इसमें क्या है? छोटे छोटे से पत्थर पाए जाते हैं और मिट्टी पाई जाती है, स्मॉल क्रम्स पाए जाते हैं और मिट्टी। और लास्ट में जो बड़े बड़े ढीले होते हैं पत्थर के, वो पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग आसानी से खोद नहीं सकते हैं। तो वो क्या होती है? हमारी बेड रॉक। उसके बाद हम लोगों ने सॉइल के टाइप्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो हम लोग ने कौन कौन सी सॉइल पढ़ी थी? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉइल। तो फिर क्या था? द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। सॉइल क्या है? सॉइल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सैंडी सॉइल क्या होता है। तो द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। तो सॉइल को हम लोगों ने किस उसमें बांटा है कि जो पार्टिकल्स है सॉइल के वो कैसे हैं? छोटे हैं, बड़े हैं, कि वो पानी एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि नहीं। इस हिस्से में हम लोगों ने सॉइल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हमारा सैंडी सॉइल। इस सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ बिग पार्टिकल इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। अगर सॉइल में बड़े बड़े पार्टिकल्स, बिग पार्टिकल्स ज्यादा है, तो वो सॉइल हमारी कौन सी हो जाएगी? सैंडी सॉइल। If the proportion of fine particle is relatively higher, it is called clay soil. अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो ज्यादा है, तो वो सॉइल कौन सी हो जाएगी? क्ले सॉइल। अगर बिग पार्टिकल्स ज्यादा है तो सैंडी सॉइल, और अगर क्ले जो हमारे फाइन पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है तो हो जाएगी हमारी क्ले सॉइल। फिर द साइज ऑफ अ पार्टिकल इफ द सॉइल हैज एन इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स properties. Sand particles are quite large. They cannot fit close together. अगर सैंड के पार्टिकल बड़े होंगे तो आपस में जल्दी से चिपक नहीं पाएंगे। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे तो वो अपने पैक जो टाइटली पैक हो जाएंगे, और जो बड़े पार्टिकल्स होंगे वो टाइटली पैक नहीं हो पाएंगे, तो वो पानी भी कम एब्जॉर्ब करेंगे, और जो छोटे वाले पार्टिकल्स होंगे वो पानी एब्जॉर्ब ज्यादा करेंगे, ठीक है। वी सी दैट द सैंड इज वेल एरेटेड, वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड, सो सैंडी सॉइल टेंड टू बी लाइट, well aerated and rather dry. Clay particles being much smaller packed tightly together
तो बेटा जो हमारी सैंडी सॉइल है वो क्या कर रही है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं, वो टाइटली पैक नहीं हो पा रहे हैं, तो वो लोग वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारी क्ले सॉइल है उसमें क्या है, पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, वो टाइटली पैक हो पा रहे हैं, तो उसमें एयर ज्यादा नहीं भर रही है, तो वो लोग वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। ठीक है, तो द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोमी सॉइल। जो टॉप सॉइल होती है सबसे अच्छी, जिसमें हम लोग प्लांट ज्यादा उगा सकते हैं, वो कौन सी हो जाएगी, हमारी लोमी सॉइल, क्योंकि ये दोनों सॉइल का मिक्सचर होती है। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड अनदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल इज नोन एज सिल्ट। जो बहुत सारे अलग अलग तरह के पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, और क्ले सॉइल का मिक्सचर होती है हमारी लोमी सॉइल, जो सबसे अच्छी होती है प्लांट के ग्रो करने के लिए। सिल्ट अगर एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड्स, जो आप लोगों ने, जैसे आप लोगों ने नदी का किनारा देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे पत्थर इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों तरह की सॉइल पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पर्कुलेशन रेट पढ़ा था। पर्कुलेशन रेट क्या है, कोई भी सॉइल कितना वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है। तो पर्कुलेशन रेट का हम लोग को एक फॉर्मूला भी दिया गया है, जिससे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आगे। तो पर्कुलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन में पर्कुलेशन टाइम, मतलब वाटर कितना एब्जॉर्ब कर रही है और फिर वो टाइम कितना ले रही है। तो आपको इसमें आपको दिया गया होगा कितना वाटर एब्जॉर्ब करना है और फिर टाइम कितना ले रही है, तो उससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेट ऑफ पर्कुलेशन निकाल लेंगे कि पानी एब्जॉर्ब कितना वाटर कर पाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग को एक्सरसाइज में एक एग्जांपल भी दिया गया, वो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद है हमारा मॉइस्चर इन सॉइल। सॉइल में मॉइस्चर कितना होता है, तो हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्मलैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे, परहैप्स यू हैव नोटिस्ड द एयर अबव द लैंड इज शिमरी। जब आप लोग बहुत गर्मी के दिन में अगर कभी लैंड के पास से निकलेंगे, तो आप लोग देखते होंगे सूरज की रोशनी जब उसमें पड़ती है, तो हम लोग को क्या लगता है, जो लैंड होती है, जो हमारी सॉइल होती है, वो चमकती हुई दिखती है, शिमरी लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो आफ्टर द हीटिंग द सॉइल, इसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी दी गई है, बेटा ये आप लोग खुद से पढ़ लेना, मैं पहले आपको पढ़ा भी चुकी हूँ। फिर है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। जो वाटर हमारा सॉइल है, वो वाटर कितना एब्जॉर्ब कर सकती है। इसमें आपको एक एक्टिविटी दी गई है, देखिए, टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर। एक हम लोग को प्लास्टिक फनल लेनी है, एक फिल्टर पेपर लेना है, फिर उसको फोल्ड कर देना है, जैसे आपको फिगर में बताया गया है। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल एंड पोर इट इनटू अ फिनल। फिर हम लोग को क्या करना है, 50 ग्राम हम लोग ड्राई सैंड ले लेनी है, उसको फनल में डाल देना है। फिर मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। फिर हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है, मेजरिंग सिलेंडर में मेजर कर लेना है कितना पानी हम लोग ने लिया है, फिर उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप, जो हम लोग ने सॉइल डाली है फनल में, उसमें डालना है। यू कैन यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पस। या हम लोग उसमें जो ड्रॉपर होता है उसको यूज करेंगे। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्टेप। हम लोग एक ही जगह में पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हर जगह ड्रॉपर से डालेंगे। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, और हर जगह थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। फिर हम लोग क्या करेंगे, जैसे जो थोड़ा सा वाटर होगा वो रस के क्या आएगा, फनल से नीचे आ जाएगा, बाकी मिट्टी में बच जाएगा। तो जो नीचे आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ वाटर यू स्टार्टेड विद। तो जो हम लोग ने जिससे स्टार्ट किया था, जैसे हम लोगों ने जो पानी स्टार्टिंग में मेजरिंग सिलेंडर में लिया था, उसको हम लोग उससे माइनस कर देंगे जितना बचा है, क्योंकि कुछ पानी तो सैंड ने एब्जॉर्ब भी किया होगा, थोड़ा ही पानी नीचे आया होगा। तो अगर उससे माइनस कर देंगे तो हम लोग को ये पता चल जाएगा कि सैंड ने कितना पानी एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग को फॉर्मूला दिया गया है U माइनस V। U बेटा हमारा फाइनल वॉल्यूम है और V है हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर में हमारा वॉल्यूम आया था। ठीक है, उसके बाद है सॉइल एंड क्रॉप। कौन सी सॉइल कौन से क्रॉप के लिए अच्छी होती है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। और आप लोगों ने देखा, जैसे दार्जिलिंग में आप लोगों ने क्या देखा है, टी वगैरह उगती है, अभी वो यहाँ नहीं उग पाती, क्योंकि वहाँ की जो सॉइल है वो यहाँ की सॉइल से डिफरेंट है। तो हर जगह अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है, इसीलिए हर जगह अलग अलग तरह के प्लांट्स ग्रो हो पाते हैं। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। सॉइल अफेक्ट कर होती है किससे, विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से एंड ह्यूमिडिटी का। क्योंकि हर जगह का टेम्परेचर सेम तो नहीं होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो वहां पे भी वही वेजिटेशन हो पाते हैं जो वहां पे सुटेबल है। फिर
Those are some important climatic factors which affect the soil profile. तो यहाँ से हम लोग का एक स्मॉल क्वेश्चन भी बन सकता है, कौन से ऐसे क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सॉइल को अफेक्ट करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी। ठीक है, इन फिर द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज कंपोनेंट ऑफ सॉइल डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप दैट माइट ग्रो इन मेनी रीजन्स। क्ले एंड लोमी सॉइल आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग cereals लाइक व्हीट एंड ग्राम। तो हम लोग जो व्हीट होता है, जो हम लोग का गेहूं होता है और चना होता है, वो किस में उगाया जाता है, क्ले में या फिर लोमी सॉइल में। इन दोनों में वो अच्छे से उग पाते हैं। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, क्योंकि ये दोनों सॉइल में वाटर अच्छे से रिटेन हो पाता है, एब्सॉर्ब हो पाता है। फॉर पैडी सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग अ गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल फॉर लेंटिल एंड अदर पल्सेस। जो हमारी जो दालें होती हैं वो भी किसमें उगाई जाती है, लोमी सॉइल में, क्योंकि वहां पे वाटर ज्यादा एब्सॉर्ब कर पाती है। ठीक है, crops such as wheat are grown in fine clay soil because they are rich in humus and very fertile। और जो हमारे क्रॉप होते हैं, जो वीट होते हैं, तो वो किस में उगाए जाते हैं, क्ले सॉइल में, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि क्ले सॉइल में आप लोगों ने देखा सबसे ज्यादा ह्यूमस होती है और वो सबसे ज्यादा पानी एब्सॉर्ब करती है। तो यहाँ से हम लोगों ने पूरी समरी इस चैप्टर की पढ़ ली है। सॉइल इरोजन हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या होता है, द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। जब वाटर, जो हम लोग की लैंड सरफेस, जो ऊपर वाली सरफेस होती है, वो हट जाती है, या फिर पानी की बारिश की वजह से, या फिर जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़े पानी की वजह से, या फिर हवा की वजह से जब रिमूव हो जाती है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन कहलाता है। प्लांट्स रूट्स फॉर्मली बिंड द सॉइल इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट बिकम सॉइल बिकम लूज। जो प्लांट होते हैं, जो उसमें लगे होते हैं, तो क्या होता है, जब हमारी सॉइल की एब्सेंस हो जाती है तो जो प्लांट्स की रूट होती हैं वो लूज हो जाती हैं और फिर वहां पे जो प्लांट होते हैं वो भी टूट जाते हैं। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सेवरल इन एरियाज ऑफ लिटिल एंड नो सरफेस वेजिटेशन सच एज डिजर्ट और बेयर लैंड्स। जो जहाँ पे जो हमारे पेड़ होते हैं वो कम होते हैं, वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, जैसे जो डिजर्ट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो जैसे हमारे प्लांट्स हैं तो उनकी रूट सॉइल को क्या होती है, पकड़े रहती है, इसलिए जल्दी सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। लेकिन जो डिजर्ट्स है वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग ने सॉइल इरोजन भी पढ़ लिया है। अब जो हमारा बचा है एक्सरसाइज, वो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर लूंगी, आप लोग अपना वर्क कर लीजिएगा। थैंक यू क्लास।